We are deeply honored to have among us Sri P.B.K. Amolbhai from Maharashtra, whose insight will guide us through this enriching journey. Om Namah Shivaya. I said Om Namah Shivaya. आज का जो सेमिनार है इसका टॉपिक है भगवद गीता द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड हु एम आई, मैं कौन हूं. बिफोर बिगिनिंग द सेमिनार we'll do the meditation for 2 minutes. ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन. परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन. जैसे हम रोज फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं वैसे ये मेंटल एक्सरसाइज है, मन को एकाग्र करने की एक्सरसाइज. भगवद गीता में भगवान को अर्जुन ने एक क्वेश्चन पूछा. क्या क्वेश्चन पूछा? मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित करता है. इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? तो आज छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है. किसी का भी मन एकाग्र नहीं है. या कोई है कि जिसका मन 100% एकाग्र है? भगवद गीता में बोला है मन जीते सो जगत जीत. द वन हु हैज कॉन्कर्ड द माइंड हैज कॉन्कर्ड द एंटायर वर्ल्ड. हिटलर, नेपोलियन, अलेक्जेंडर द ग्रेट, मुसोलिनी, इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन क्या दुनिया को जीत पाए? शस्त्र अस्त्र के आधार पे दुनिया को जीत नहीं सकते, बाहुबल से दुनिया को जीत नहीं सकते. मन जीते सो जगत जीत, इंद्रिया जीते सो जगत जीत, काम जीते सो जगत जीत. भगवद गीता में बोला है. काम मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड काम? कर्म. काम मीन्स डिजायर, इच्छा, कामना. कामना वर्ड सुना है? हाँ. जो इच्छाओं को जीत गया वो जगत जीत. आज हम इच्छाओं के पीछे भागते रहते और उसकी वजह से दुखी होते रहते पूरा लाइफ. इंद्रिया जीते सो जगत जीत. कितनी इंद्रिया है शरीर में? मुख्य 5 या 10? 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया. आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये ज्ञानेंद्रिया है. हाथ, पैर, मूत्रद्वार, मलद्वार, मुख, ये सारी कर्मेंद्रिया है. तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिया, इंद्रिया जीते सो जगत जीत. हमारी इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल है क्या आज की डेट में? आंख को बोला वो गलत चीज है, वहां मत देख, लेकिन आंख जानबूझ के देखती है. कान को बोला अरे बुरी बात है मत सुन, कान जानबूझ के जाते हैं. तो इंद्रिया कंट्रोल में है हमारी. एंड हु इज द कंट्रोलर ऑफ द बॉडी? बॉडी का कंट्रोलर कौन है? ब्रेन. ये तो मेडिकल साइंस बोलता है. भगवद गीता, हमारे शास्त्र, अध्यात्म ये नहीं बोलता कि शरीर का कंट्रोलर ब्रेन है. ब्रेन डेड हो जाएगा तो भी व्यक्ति जिंदा रहेगा, रह सकता है ना. लेकिन आत्मा निकल जाएगी तो 1 सेकंड में डेड बॉडी. यस और नो? आत्मा है प्राण शक्ति, चेतना, कॉन्शियसनेस, ऊर्जा, एनर्जी, बीइंग.
आत्मा जो है वो शरीर की कंट्रोलर है, ना कि ब्रेन। ब्रेन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फिजिकल ऑर्गन बॉडी। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट है, वैसे ब्रेन भी इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट है। दिस इज ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट। और इसमें अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी आना बंद हो गई तो ये काम करेगा? वैसे आत्मा एक एनर्जी है। आत्मा चली गई तो बॉडी, डेड बॉडी या तो जला देते या जमीन में गाड़ देते। तो भगवत गीता कहती है कि आत्मा जो है यह हमारी असली आइडेंटिटी है। इट इज आवर परमानेंट आइडेंटिटी। और आध्यात्मिकता का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिक ये शब्द दो शब्दों से बना है, अधि प्लस आत्मा। अधि मीन्स इनसाइड, अंदर। आत्मा के अंदर का जो ज्ञान है उसे अध्यात्म कहते हैं। आज मेडिकल साइंस को किसका नॉलेज है? शरीर का नॉलेज है। किसी का लीवर खराब हो गया, लीवर का कैंसर हो गया, तो हम लोग फोन मिलाते कौन सा डॉक्टर अच्छा है, हॉस्पिटल कौन सा अच्छा है, कि जो लीवर को भी ट्रांसप्लांट कर देता है। आपका लीवर निकाल देगा, खराब वाला नया लीवर लगा देगा। मेडिकल साइंस ने शरीर के ऊपर बहुत रिसर्च किया और शरीर के जो 5 तत्व है, जल, कौन से 5 तत्व? Which are the 5 elements of by which the body is made up of? कौन से 5 तत्व? नहीं पता? जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी। ये 5 तत्व है जिनसे हमारा ये शरीर बना हुआ है, पंच महाभूतों का शरीर। तो आज जितनी इन्वेंशन की मेडिकल साइंस ने और साइंटिस्ट ने, जो भी रिसर्च किए, ये 5 तत्वों के ऊपर रिसर्च किया, पदार्थ के ऊपर रिसर्च किया, मैटर के ऊपर रिसर्च किया। लेकिन आत्मा के ऊपर रिसर्च तो हमारे ऋषि मुनि करते थे। पहले जब गुरुकुल होते थे भारत में, तब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दिया जाता था, जिसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। एक है फिजिक्स और दूसरा है मेटाफिजिक्स। फिजिक्स में हम पदार्थ विज्ञान का अभ्यास करते हैं और मेटाफिजिक्स इज द साइंस which deals with the knowledge of soul and supreme soul, reality and ultimate reality। अंतिम सत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये दुनिया क्रिएट किसने की, कब की, इस दुनिया का अंत कब होगा, ये यूनिवर्स कैसे तैयार हुआ, ये क्वेश्चंस है। तो ईश्वर और आत्मा की जो नॉलेज है वो मेटाफिजिक्स है। आज किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में ये नॉलेज नहीं सिखाते। आज हम आध्यात्मिकता किसको समझते हैं? योगासन और प्राणायाम को हम आध्यात्मिकता समझ बैठे। योगासन और प्राणायाम जो करते हैं, जो रामदेव बाबा सिखाते है ना, तो योगासन और प्राणायाम इज नॉट रियल स्पिरिचुअलिटी। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इट इज फॉर हेल्दी बॉडी। लेकिन आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए योगासन प्राणायाम नहीं है। तो योगासन और प्राणायाम को हम आध्यात्मिकता नहीं कह सकते। कोई बोलेगा कि हाँ मैं भी स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर रहा हूँ, और उसको पूछा क्या फॉलो कर रहा है, तो बोलता है मैं रोज सवेरे उठ के योगासन प्राणायाम करता हूँ। सो दैट इज नॉट स्पिरिचुअलिटी। कोई बोलेगा मुझे मेरे धर्म के ऊपर आस्था है, फेथ है। मुसलमान जो है उनको मस्जिद में जाते हैं, उनको अपने धर्म के ऊपर आस्था है। हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं, क्रिश्चियन लोग चर्च में जाते हैं। तो धर्म के ऊपर जो आस्था है उसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे। अगर धर्म के ऊपर आस्था अध्यात्म होता तो आज धर्म के नाम पे झगड़े क्यों हो रहे, हिंसा क्यों हो रही? कोई भी अध्यात्म हिंसा नहीं सिखाता है।
वायलेंस नहीं सिखाता है। तो इसको अध्यात्म नहीं कहेंगे। अध्यात्म की जो सही नॉलेज है वो नॉलेज है अध्यात्म, मतलब आत्मा की नॉलेज। आज हम इंटरनेशनल योग दिवस मनाते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि भारत का प्राचीन राजयोग कौन सा है, हम भूल चुके। मुझे कौन बताएगा योग इस शब्द का अर्थ क्या है? लिटरल मीनिंग योग मतलब क्या? योग मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो ना, है ना? आर्ट्स के स्टूडेंट्स को तो लिटरेचर का नॉलेज ज्यादा रहता है, साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स से। तो योग इस शब्द का अर्थ क्या है बताओ? योग मतलब जोड़ना, यूनियन, कनेक्शन। किसको किससे जोड़ना? मन का शरीर से या आत्मा का परमात्मा से? हाँ, आत्मा का परमात्मा से जो कनेक्शन है उसको कहेंगे योग। तो भारत का जो प्राचीन राजयोग है उसको हम भूल गए। आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, इसको योग कहते हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम राजयोग नहीं कर रहे, आज हम हठ योग कर रहे हैं। वो जो बड़े बड़े साधु सन्यासी एक टांग के ऊपर खड़े हो जाते, 6-6 महीना एक टांग के ऊपर खड़े रहेंगे, हम लोग जाके उनके सामने माथा टेकते, वो हठ योग है। भगवत गीता में ऐसा योग कभी नहीं सिखाया। पेड़ के ऊपर उल्टे लटक जाते, नीचे से आग का धुआं छोड़ देते, दैट इज ऑल्सो हठ योग। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हठ योग एंड राजयोग? कोई होते जलते हुए कोयला होता है, उसके ऊपर नंगे पैर से चलते हैं, वो भी हठ योग है। राजयोग जो है वो सहज राजयोग है। आत्मा का ध्यान करो भ्रुकुटी के बीच में और परमात्मा को याद करो, ये राजयोग है। कर्म करते हुए, खाना खाते हुए, किचन में काम करते हुए, बच्चों को कॉलेज में पढ़ाते हुए, सारे कर्म करते वक्त आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। जैसे आप सारे कर्म करते हुए मोबाइल देखते रहते हो ना, अपना देखते हो ना, खाना खाते वक्त भी मोबाइल यूज करते हो आप लोग? नहीं करते, अच्छे बच्चे। तो कर्म करते हुए ध्यान करना, यह आत्मा का नॉलेज, राजयोग हम भूल चुके। आत्मा बीज है और शरीर वृक्ष है। अगर वृक्ष को, झाड़ को पानी डालना है तो पानी कहाँ डालते? तनों को पानी डालेंगे, टहनियों को पानी डालेंगे, पत्तों को पानी डालेंगे, फूलों को पानी देंगे, या उसके जड़ों को या बीज को पानी डालेंगे? जड़ों को या बीज को पानी डालेंगे तो सारे वृक्ष को अपने आप मिलेगा। तो आज हम यही गलती कर रहे हैं। शरीर वृक्ष है और आत्मा बीज है। हम आत्मा को पानी डाल ही नहीं रहे, और पानी माना जल, और जल माना ज्ञान का जल। और कौन सा ज्ञान? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान? आध्यात्मिक ज्ञान। अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है, सर्वांगीण विकास करना है, तो आत्मा की नॉलेज होनी चाहिए, अध्यात्म की नॉलेज होनी चाहिए। तो आज हम शरीर को पानी देते हैं, जिम जाएंगे, लेडीज है तो ब्यूटी पार्लर जाएगी, है ना? तो शरीर को अच्छे से रखने का हम सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन आत्मा को कैसे ध्यान करना है ये हमें पता नहीं है। तो भगवत गीता में बोला ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जैसे शरीर के ऊपर मैला जमा होता है तो रोज सवेरे क्या करते हैं? स्नान करते हैं। इन द सिमिलर मैनर आत्मा के ऊपर, मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर जो मैला जमा हो रहा है उसको कैसे साफ करना है? तो भगवत गीता में उसका सॉल्यूशन दिया, ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जो
आत्मा के ऊपर जो पापों का बोझा चढ़ा हुआ है, द सिंस, दे कैन ओनली बी वॉश्ड बाय द वाटर ऑफ नॉलेज। विच नॉलेज? स्पिरिचुअल नॉलेज। भगवत गीता में बोला अध्यात्म विद्या विद्या नाम, ये अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है। तो आज भगवत गीता किसने किसने पढ़ी है? हाथ ऊपर करो। कभी पढ़ी है भगवत गीता? प्लेन रीडिंग, नॉट संस्कृत श्लोकास, प्लेन रीडिंग इन Assamese also भगवत गीता इज अवेलेबल। पार्शियली यू हैव रेड। तो स्पिरिचुअल नॉलेज से ही हमारे पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। और मुझे बताइए, हमने सिर्फ इस जन्म में जो पाप कर्म किए वो तो हमारे आत्मा में है ही, लेकिन आत्मा अनेक बर्थ लेती है। पिछले जन्मों में हमने जो पाप कर्म किए, बुरे कर्म किए, वो भी हमारे आत्मा में स्टोर है। जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड में सारा स्टोरेज होता है, वैसे आत्मा में मन और बुद्धि में हमारे अनेक जन्मों के जो अच्छे बुरे कर्म है वो स्टोर है, और उसका सबका बर्डन हम कैरी कर रहे हैं। अगर उसको भस्म करना है तो स्पिरिचुअल नॉलेज। तो भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को सेल्फ रियलाइजेशन के टेक्निक सिखाए। अपनी स्वयं की पहचान क्या है, रियल आइडेंटिटी क्या है, उसके बारे में बताया। आज दुनिया में टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोम्निया, रात को नींद नहीं आना, सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार आना, ये सब कुछ बढ़ता चला जा रहा है। शहरों में ज्यादा बढ़ रहा है, शहरों में, सिटीज में। राजस्थान में कोटा का नाम सुना है आपने? कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट का हब है। एज पर न्यूज रिपोर्ट पिछले 4 सालों में 54 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। तो पढ़ाई कर रहे, अच्छी नॉलेज ले रहे, फिर भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर भी सुसाइड कर रहे, आत्महत्या कर रहे, क्योंकि अध्यात्म की नॉलेज नहीं है, आत्मा की नॉलेज नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन कोई साइकियाट्रिस्ट या कोई डॉक्टर नहीं करेगा। इसके लिए ऐसा डॉक्टर चाहिए जो हमारे मन और बुद्धि में अच्छे विचार, गुड थॉट्स, स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन, इन चीजों को दे दे। आज क्या हो रहा है? आज जो देश के युवा है, वो युवा मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, इसमें उनकी बुद्धि फंसती चली जा रही है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारी चीजें देख के हमारी बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है या भ्रष्ट बन रही है? क्या हो रहा है? भ्रष्ट बन रही है। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि खराब हो रही है। सवेरे से लेकर रात तक हमने अपने आप को चेकिंग किया तो माइंड में निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं या पॉजिटिव थॉट्स और गुड थॉट्स ज्यादा चलते हैं? क्या होता है? नेगेटिव थॉट्स ज्यादा चलते हैं। तो आज क्या हो रहा है? आज का जो युवा है वो साइंस के साधनों में फंसता चला जा रहा है। मोबाइल, इसमें इंटरनेट टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, उसमें बुद्धि फंसती चली जा रही है और बुद्धि जो है वो राक्षसी प्रवृत्ति वाली बढ़ रही है। मतलब हमारे अंदर राक्षस के संस्कार बढ़ रहे हैं। जैसे रामायण में दिखाया, एक रावण था, एक राम था, तो हमारे अंदर भी रावण बैठा हुआ है, हमारे अंदर ही राम बैठा हुआ है। राम मतलब डिवाइन क्वालिटीज एंड रावण मतलब डेमोनिक ट्रेट्स, राक्षस के संस्कार। तो राम और रावण की युद्ध जो है वो हमारे अंदर चलती रहती है। ये अच्छाई और बुराई की युद्ध है। हमारी जो बुद्धि है वो डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय करने की शक्ति, टू डिसाइड व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है या क्या गलत है, इसको डिसीजन करने की बुद्धि है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं?
आज हम इंटरनेट पे जो परोसा जा रहा है, मोबाइल में जो परोसा जा रहा है, वो सारा का सारा खा रहे हैं। हम ये डिसाइड नहीं कर रहे बुद्धि से क्या गलत है, उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, और जो अच्छा है उसको लेना है, गलत है उसको रिजेक्ट करना है। आज की जो सोसाइटी में युवा है वो नशा, ड्रग्स, इसकी पूरी लत लगी हुई है, शराब, और उसमें बुद्धि खराब होती जा रही है। यह हरियाणा यूनिवर्सिटी, हरियाणा में जो यूनिवर्सिटी है उसमें नशा मुक्ति का एक लेक्चर हो रहा था, और उसमें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर आए थे। तो वहां का जो स्टूडेंट है उसने क्या क्वेश्चन पूछा, सर हमने इतना बड़ा ये कार्यक्रम देखा नशा मुक्ति अभियान का, और यूनिवर्सिटी नशे का सबसे बड़ा एपी सेंटर है। सर आज हम 5 यूनिवर्सिटी के सर हम 5 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर, 4 यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। आज गांजा मिलना या फिर कोई नशे की सामग्री मिलना, टॉफी लॉलीपॉप जितना आसान है मिलना, तो एक फर्स्ट ईयर का या सेकंड ईयर का बच्चा गांजे के डीलर को ट्रेस कर सकता है या ट्रैक कर सकता है, तो पुलिस क्यों नहीं कर पाती? क्या पुलिस ही पीछे छूट रही है? सर लेट मी कंप्लीट। सर मेरा जो मानना है, क्योंकि मैं भी सोसाइटी में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। सर यहाँ सामने चौकी है और चौकी के सामने ही गांजा मिलता है, तो क्या आपको नहीं लगता? तो आज वो स्टूडेंट बोल रहा है कि गांजा और ड्रग्स मिलना, टॉफी लॉलीपॉप मिलने इतना इजी हो चुका है, और कॉलेज के सामने पुलिस चौकी है, और उसके बावजूद गांजा के डीलर्स गांजा बेच रहे हैं। तो क्या पुलिस भी मिली हुई है? तो ये हालत है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, हरियाणा जाओ, उत्तर प्रदेश जाओ, हिमाचल प्रदेश जाओ, राजस्थान जाओ, उत्तराखंड जाओ, वहां कॉलेजेस में जो स्टूडेंट है उनकी हालत खराब हो रही है, नशे के आदी होते जा रहे हैं। तो राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है, और जो दैवी गुण है, डिवाइन क्वालिटीज है, वो कमजोर हो रहे हैं। तो इसलिए आध्यात्मिकता की नॉलेज होनी जरूरी है। अभी मुझे बताइए, जैसे शरीर का भोजन होता है वैसे आत्मा का भी भोजन होता है। आत्मा का भोजन क्या है बताइए? आत्मा का भोजन है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान। और दूसरा भोजन क्या है? एक है स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक ज्ञान, और दूसरा है मेडिटेशन, ध्यान। ये आत्मा का भोजन है। आप में से कौन कौन ये भोजन लेते हैं रोज? बताइए। शरीर का भोजन तो 3-4 बार लेते हैं, उसके लिए तो झगड़ा भी करेंगे मां से। आत्मा का भोजन कितने लोग लेते हैं? यस, मेडिटेशन करते हैं मैडम, एक ही। तो 24 घंटे में 1-2 घंटा आत्मा के भोजन के लिए भी देना चाहिए। जैसे हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए भी टाइम देते हैं, शरीर के लिए भोजन देते हैं उसके लिए भी टाइम देते हैं, तो आत्मा का भोजन भी करना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर है उसमें एक क्वेश्चन पूछा, हु एम आई, मैं कौन हूं? और यही क्वेश्चन शिव जी ने हनुमान जी को पूछा कि तुम कौन हो, और हनुमान जी ने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया, मैं हनुमान हूं। महादेव ने बोला, मैंने आपका नाम नहीं। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर,
तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन हो? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात हूं। वो ऊपर वाला कभी नीचे आता है या नहीं आता है? और नीचे आता है तो उसका आने का टाइमिंग क्या है? कोई टाइमिंग होगा? 4 युगों में 4 युग कौन से? सतयुग, गोल्डन एज, स्वर्ग, वैकुंठ, मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, त्रेता युग, सिल्वर एज, द्वापर युग, कॉपर एज एंड कलयुग, आयरन एज। 4 युग है। और जब कलयुग में पाप ज्यादा बढ़ते हैं, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, वायलेंस, आतंकवाद ज्यादा बढ़ता है, तो कलयुग का लास्ट समय आता है। कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन होके सतयुग आएगा, नवयुग आएगा। पुराना युग खत्म हो जाएगा, नवयुग आएगा। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर से रात्रि आती है, वैसे ये युगों का चक्र घूमता रहता है। अभी घोर पापी कलयुग चल रहा है। अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है? दुनिया में सारी चीजों की दुख, अशांति की अति होती जा रही है। देश आपस में लड़ाई लड़ रहे, राज्य आपस में लड़ाई लड़ रहे, जाति के बीच में झगड़ा है, धर्मों के बीच में झगड़ा है, अपने पड़ोसियों से भी झगड़ा है, अपने समाज में भी झगड़ा है, अपने घर के अंदर भी झगड़ा है। घर के अंदर भी रावण राज्य फैल रहा है, समाज में भी रावण राज्य फैल रहा है, और देश में भी रावण राज्य फैल रहा है। तो कलयुग का जो लास्ट समय है और सतयुग की शुरुआत, ये जो 100 इयर्स का टाइम है, इसको बोलते हैं संगम युग। इट इज द संगम ऑफ पापी कलयुग एंड पावन सतयुग। तो अभी जो समय चल रहा है, संगम युग का समय चल रहा है, वो भगवान का आने का समय है इस धरती पर। भगवत गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। अभी धर्म की ग्लानि हो रही है, नहीं हो रही है? अच्छा, किसी को पूछा सनातन धर्म क्या है? पता है सनातन का अर्थ क्या है? क्या जवाब दे रहे? सनातन का अर्थ क्या होगा? क्या? हिंदू धर्म। सनातन का अर्थ है शाश्वत, अति प्राचीन, हाँ, जिसका कोई आदि नहीं, बिगिनिंग नहीं, जिसका कोई एंड नहीं। हाँ, आदि भी नहीं, अंत भी नहीं, आदि अनादि है। बाकी जितने भी धर्म है वो बाद में आए। आज से 1400-1500 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद द्वारा मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ, उसके पहले नहीं था। आज से 2000 इयर्स बैक जीसस क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ, उसके पहले नहीं था। आज से 2250 इयर्स बैक महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन हुआ, उसके पहले नहीं था। आज से 500 इयर्स बैक गुरु नानक के द्वारा सिख धर्म स्थापन हुआ, उसके पहले नहीं था। लेकिन सनातन धर्म, जिसको आज हम हिंदू धर्म बोलते हैं, वो पहले से था। ये 5000 साल पुरानी सनातन धर्म की संस्कृति है। लेकिन आज धर्म की ग्लानि हुई है। आज हमें पता ही नहीं है सनातन धर्म है क्या, सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। तो कलयुग के अंत में भगवान स्वयं साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं और फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। अभी सनातन धर्म पहले क्या होता था? पहले ऐसे ऐसे परिवार होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी। 70-80 लोगों का खाना एक चूल्हे पे बनता था। घर का एक मुखिया होता था और घर के मुखिया की बात कोई क्रॉस नहीं करता था। आज जो फैमिलीज है वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, जो जॉइंट फैमिली वो खत्म हो गए। सनातन धर्म की धारणाएं खत्म हो गई। भारत सती सावित्री का देश गाया जाता था।
पद्मावत मूवी देखा है आपने? पद्मावत, रानी पद्मावती। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता है, ये सनातन धर्म की संस्कृति है। लेकिन अभी है क्या? अभी नहीं रही सनातन धर्म की संस्कृति। अभी तो जैसे बाहर की दूसरे धर्मों में डाइवोर्स होता है, यहाँ भी डाइवोर्स होना चालू कर दिया। अभी कोर्ट में जाओ, डाइवोर्स के केसेस बहुत सारे मिलेंगे। लड़की शादी करके जाती है, 1 महीने में 10 महीने में वापस आ जाती है घर पे। तो आज हमारी सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसको भूल गए। इसलिए भगवत गीता में बोला है, जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, लिव इन रिलेशनशिप, ये सनातन धर्म की संस्कृति है क्या? नहीं है। होमोसेक्सुअलिटी, इट इज ऑल्सो नॉट द कल्चर ऑफ सनातन धर्म, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड कर दिया। होमोसेक्सुअलिटी को भी अलाउड कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप को भी अलाउड कर दिया। और मैरिज जो है, विवाह जो है, वो पवित्र बंधन है हिंदू धर्म के अनुसार। लेकिन आज क्या हो गया? आज पवित्र बंधन रहा नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर कर दिया 2019 में, ये एडल्ट्री इज नॉट ऑफेंस। इवन अ मैरिड वुमन कैन डेवलप द इलिसिट रिलेशनशिप विद अनदर मैन, नो प्रॉब्लम, इट इज नॉट ऑफेंस, इट इज देयर इज नो इलीगैलिटी। तो सनातन धर्म की संस्कृति खलास हो जाती है, तब उस समय परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते, अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार लेते। इसलिए भगवत गीता में बोला है, अब जानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते। जब भगवान आते तो सद्गुरु बन के आते, टीचर बन के आते, और क्या टीचिंग देते? आध्यात्मिक शिक्षा पढ़ाते, सहज राजयोग की शिक्षा पढ़ाते। इसलिए हम गाना गाते, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्मा। लेकिन कब गुरु बनते हैं? 4 युगों में कोई तो ऐसा टाइम रहेगा जब वो भगवान गुरु बन के आएगा, ब्रह्मा के द्वारा गुरु के रूप में ज्ञान सुनाएगा, शंकर के द्वारा भी सद्गुरु बनेगा। तो ये जो टाइम है, ये ईश्वर का आने का टाइम, ये कलयुग का लास्ट समय है। जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। अभी क्वेश्चन है, हु इज गॉड? भगवान कौन है? भारत में 33 कोटि देवी देवताओं को मानते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को। शंकर को भगवान बोलते हैं, गणेश को भगवान बोलते हैं, हनुमान को भगवान बोलते हैं, विष्णु जी को भगवान बोलते हैं। कोई बोलता है बुद्ध भगवान है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के अनुयायी है। कोई बोलते हैं महावीर भगवान है, गुरु नानक जी को भगवान मानते हैं। कोई क्राइस्ट को भगवान मानते हैं, कोई शंकराचार्य को भगवान मानते, कोई ख्वाजा, कोई साईं बाबा को भगवान मानते, कोई बोलते पेड़ पौधे में ही भगवान है, नेचर में ही भगवान है। कोई बोलते नदी में भगवान है, सूर्य में भगवान है, समुद्र में भगवान है, प्राणियों में भगवान है। तो भगवान बहुत सारे होते हैं या भगवान एक होता है? एक होता है। गॉड इज ट्रूथ, गॉड इज वन। वो 100% सत्य है, 100% ट्रूथ है। इसलिए हम बोलते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही सत्य है, वही सबसे सुंदर है। उसके सिवाय इस दुनिया में कोई भी चीज सुंदर नहीं। सुंदरता शरीर की सुंदरता की बात नहीं है, सुंदरता इंटरनल ब्यूटी की बात है, आंतरिक सौंदर्य, दैवी गुणों का सौंदर्य, जो डिवाइन क्वालिटीज है उसका सौंदर्य। तो आज हम भगवान को अनेक रूपों में मानते हैं, लेकिन भगवान जो है सुप्रीम फादर is only one and only one of the all soul. हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, सबका भगवान एक ही है। कोई उसको गॉड करके पुकारता है, कोई अल्लाह, कोई शिव, कोई ईश्वर, कोई परमात्मा। सबने अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन भगवान ये एक ही चीज है। तो भगवान जब आते हैं तो 3 देवों के द्वारा अपना कार्य करते हैं। एक है क्रिएशन, दूसरा है डिस्ट्रक्शन, और तीसरा है सस्टेनेंस। मतलब ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, नवयुग की क्रिएशन, और शंकर द्वारा डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। अनेक धर्मों का विनाश, अनेक जातियों का विनाश, अनेक परंपराओं का जब तक विनाश नहीं होगा, तब तक एक राज्य, एक भाषा,
एक धर्म, एक जाति स्थापन नहीं होगा, वसुधैव कुटुंबकम स्थापन नहीं होगा। तो बोलते शंकर संवार करता है, विनाश करता है, और ब्रह्मा क्रिएशन। तो भगवान जब धरती पे आते हैं तो प्रैक्टिकल ये तीन पर्सनैलिटीज है, उन तीन पर्सनैलिटीज के द्वारा स्पिरिचुअल नॉलेज देके दुनिया में राजयोग की शिक्षा पढ़ाते, उसमें प्रैक्टिकल ज्ञान देते। राजयोग क्या है? ये जो व्यक्ति बैठा हुआ है ब्रह्म मुहूर्त के समय उठ के सवेरे 4 बजे आत्मा का ध्यान करते हुए परमात्मा को याद कर रहा है, और उस जिस आसन पे बैठा हुआ है वो 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। पहला पिलर है ब्रह्मचर्य। हमने जब मेडिटेशन किया तो एक सॉन्ग सुना हमने, उसका लाइन क्या था? पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो चरित्र वाले ही यहाँ महान है। सुना था ये सॉन्ग? भूल गए? तो पवित्र मन, ब्रह्मचर्य पहला पिलर है, सेलिबसी। प्योर माइंड, प्योर स्पीच, प्योर वर्ड्स एंड प्योर एक्शन। कर्मों की शुद्धता, शरीर की शुद्धता और मन की शुद्धता, ये ब्रह्मचर्य है। सेल्फ कंट्रोल, अपने मन के ऊपर भी कंट्रोल, वाचा के ऊपर कंट्रोल और इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। दूसरा है पिलर प्योर फूड, शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अगर आप शुद्ध अन्न लेते हैं तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो जाएगी। थर्ड वन इज डिवाइन क्वालिटीज, दैवी गुण। और चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रू कंपनी। एक है गुड कंपनी, एक है बैड कंपनी। हमको चॉइस करनी रहती है। कलयुग में कुसंग और सत्संग, इसमें से अच्छी संगत अगर की तो हम बड़ी बड़ी समस्याओं से, प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो राजयोग की शिक्षा क्या है? आत्मा समझ के ब्रह्म मुहूर्त के समय में उठ के परमात्मा को याद करते हैं, और शुद्ध अन्न, ब्रह्मचर्य, दैवी गुण और सत्संग, इन चीजों को हम जीवन में फॉलो करते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नाम के जो राक्षस है वो भाग जाएंगे, वो पांचों के पांचों राक्षस भाग जाएंगे। तो ये राजयोग की शिक्षा है। लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं लेक्चर को। अभी जो समय चल रहा है, मैंने बताया कि कलयुग का, पापी कलयुग का लास्ट समय चल रहा है। आप बोलेंगे इसका क्या प्रूफ है कि लास्ट समय चल रहा है? तो साइंस में इसका प्रूफ है। अमेरिका के जो साइंटिस्ट है, अमेरिका के साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उन्होंने एक संगठन बनाया, उसका नाम है बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट। उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक तैयार कर दिया, इसको बोलते हैं प्रलय की घड़ी, विनाश की घड़ी। ये विनाश की जो घड़ी है, इसके दो जो कांटे हैं, हैंड्स, वो अगर 12 बजे के ऊपर आ गए तो सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा। और उन्होंने बोला कि अभी दुनिया का विनाश होने के लिए 2025 में सिर्फ 89 सेकंड्स बाकी है। ओनली 89 सेकंड्स। 89 सेकंड्स मतलब थोड़े साल बाकी है, कुछ ईयर्स बाकी है। अभी सिर्फ 10 साल बाकी है। और उन्होंने, साइंटिस्ट ने 3 रीजन बताए। फर्स्ट वन इज द न्यूक्लियर वॉर, इट इज द मेन कॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड चीज बताई एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेटिक चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग, आगे चल के नेचुरल कैलामिटीज आएंगे, भूकंप, ज्वालामुखी, महासुनामी। और तीसरा रीजन है हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स। तो ये डूम्सडे क्लॉक है, आप गूगल में अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, विनाश की घड़ी। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुआ दुनिया में, अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर का आसार चल रहे हैं। अभी दुनिया में सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, सब लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी या नहीं होगी? मनुष्य ने एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर वेपन्स तैयार किए, और ये न्यूक्लियर वेपन्स मनुष्य के विनाश के लिए तैयार किए। खुद ही मनुष्य जिस पेड़ की डाली पे बैठा है, उसी डाली को अगर काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा?
कल दिल्ली में बॉम्ब स्फोट हुआ, पता है आपको? कल शाम को अभी 12-14 लोग मरे, 20-30 लोग घायल हुए। तो अभी ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल है। आगे चल के अगर बड़े बड़े देश के प्रेसिडेंट है, नॉर्थ कोरिया किम जोंग, अमेरिका का प्रेसिडेंट है, रशिया का प्रेसिडेंट है, उनके पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स है, रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो 1 सेकंड में ये सारी दुनिया खलास हो सकती है। इतने न्यूक्लियर वेपन्स मनुष्य के विनाश के लिए तैयार है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और न्यूक्लियर वॉर होगी, न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सप्लोजन होने से क्या होगा? क्या होगा? अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो बर्फ के पहाड़ है वो पिघल जाएंगे सारे के सारे। वो पिघलने से क्या होगा? सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से बड़े बड़े महाद्वीप समुद्र के अंदर चले जाएंगे। बॉम्बे समुद्र में चला जाएगा, विशाखापट्टनम, कांडला, चेन्नई, कोलकाता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नासा कह रही है, नासा की रिपोर्ट है। नासा क्या है पता है आपको? वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट वहां पे इकट्ठा है जो रिसर्च करते हैं। और बड़े बड़े महाद्वीप अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे समुद्र के अंदर चले जाएंगे। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, भूकंप, ज्वालामुखी, महासुनामी। अगर अर्थक्वेक होगा तो सिटीज में, शहरों में जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स है वो ताश के पत्तों के जैसे नीचे गिर जाएंगे। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगे। तो बड़े बड़े जो भविष्यकार है उन्होंने भविष्यवाणी की है। नॉस्ट्राडेमस ये भविष्यकार है। हीरो, किट, एंडरसन, जुल्बन, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, ओडिशा में भविष्य मालिका, इन्होंने जो भविष्यवाणियां की है उसमें उन्होंने एक कॉमन भविष्यवाणी की है कि 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। वो ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, आत्मा और परमात्मा की ऐसी नॉलेज देगा कि बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उसके सामने फेल हो जाएंगे। अनेक जाति, अनेक धर्मों का विनाश हो जाएगा। एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन हो जाएगा। तो अभी ये परिवर्तन का समय है और स्वयं परमात्मा आके ये परिवर्तन कर रहा है। पापी कलयुग का विनाश का समय नजदीक आ चुका है और कलयुग का परिवर्तन होकर नवयुग, सतयुग, जहां देवी देवताओं का राज्य होगा, जहां राम राज्य होगा, वो नजदीक आने वाला है। इसलिए अभी अयोध्या में भी राम मंदिर बन के तैयार हो गया। तो राम मंदिर बनने से राम राज्य नहीं आता है। प्रैक्टिकल जो मनुष्य आत्मा का, पवित्रता का अपने जीवन में पालन करते हैं, जिनकी आत्मा पवित्र बन जाती है, उनके द्वारा नवयुग की शुरुआत हो जाती है। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।